चलिए आज की हम क्लास में पढ़ेंगे कि जो हमारा राज्य वंश या मुख्य परीक्षा में एक टॉपिक दिया हुआ है इसेंशियल ऑयल। अब इसेंशियल ऑयल की बात करें तो यह एक एनटीएफपी के अंतर्गत आता है। अब एनटीएफपी की बात करें तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें लकड़ी नहीं होती है, लकड़ी नहीं होती वो सब एनटीएफपी होते हैं। अब इस प्रकार से हमारी जो राज्य वंश या मुख्य परीक्षा की जो प्रिपरेशन भी कर रहे बच्चे, उन्हें यदि बहुत अच्छे से पढ़ना है तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, क्योंकि हम आपके लिए पूरा राज्य वंश या मुख्य परीक्षा की भी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, साथ ही प्रीलिम्स से भी। अब हम बात करें ऑयल की। अब हमने बात किया इसेंशियल ऑयल तो किया ही किया, ऑयल की बात करें तो ऑयल आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो ऑयल होता है वह क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिल करके बना होता है। साथ ही यदि कहा जाए इनसॉल्युबल इन वाटर, वह वाटर मतलब जल में नहीं घुलता, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। कि आइल वह एक कंपाउंड है जो जल में नहीं घुलता लेकिन ईथर एवं क्लोरोफॉर्म में घुल जाता है, और वही होता है आइल। आपने देखा कि जब भी कहीं पर पानी है, पानी में आप तेल डालो तो ऊपर ऊपर तैरेगा, उसमें मिलेगा नहीं, लेकिन आप उसे ईथर या क्लोरोफॉर्म में डालेंगे तो वह घुल जाएगा। अब ये तो बात हो गई आइल की, लेकिन अब यदि कहा जाए कि जब भी कोई आइल होता है तो उसका ओरिजिन कैसा होता है, कैसे वो आइल बनता है, तो आइल दो टाइप से होता है। एक होता है वेजिटेबल आइल और एक होता है एनिमल आइल। वेजिटेबल आइल, वह आइल की बात करें तो ये कितना उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का आइल हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये हिंदी मीडियम, हम कहें हमारी जितनी क्लासेस है वो बाइलिंगुअल मोड पर अवेलेबल रहेगी। बाइलिंगुअल मोड पर अवेलेबल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों की बेच अवेलेबल रहेगी, दोनों टाइप से, मतलब दोनों की बेच नहीं, एक ही बेच हम बाइलिंगुअल मोड पर पढ़ाएंगे। बात करें नोट्स की तो नोट्स आपको दोनों सेपरेट, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग अवेलेबल रहेंगे। तो ओरिजिन ऑफ ऑयल की बात करें वेजिटेबल और एनिमल। अब हम बात करें वेजिटेबल ऑयल की, तो वेजिटेबल ऑयल वो होते हैं जो वे ऑयल जो पौधों के बीज, फल या पौधों के कुछ तने या उनके ट्यूबर से प्राप्त होते हैं। अब जब भी आप पौधे देखेंगे, या तो बीज से मिले, फल से मिले, उसकी लकड़ी से मिले, या उसमें जो ट्यूबर होते हैं उनसे मिले, यदि किसी से भी मिलता है तो वो होता है वेजिटेबल ऑयल। तो एनिमल ऑयल कौन सा होता है, तो एनिमल ऑयल वो होते हैं जो एनिमल के फैट से मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे पिग, काऊ, चिकन, जो इनमें जो फैट होता है उसके फैट से यदि आपको ऑयल मिलता है तो वो होता है एनिमल ऑयल। तो हमने क्या देखा, ओरिजिन ऑफ ऑयल मतलब उत्पत्ति के आधार पर ऑयल कितने प्रकार के, दो टाइप के, एक एनिमल और एक हो गया हमारा वेजिटेबल। ये केवल पेड़ पौधों के फल फूल लकड़ी या ट्यूबर उनसे मिलेंगे, और इसकी बात करें तो ये उसके फैट से मिलेंगे। बात करें बिहेवियर ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग कितने टाइप के ऑयल होते हैं, तो वो होते हैं दो। कौन सा, एक होता है फैटी ऑयल, वसी ऑयल होता है, और दूसरा होता है एसेंशियल ऑयल, जिसे कहा जाए सुगंधित ऑयल या इसे कहा जाता है। अब जब यह सुगंधित ऑयल क्या होता है, आप देखेंगे कि आप नहाते हैं, नहाने के लिए आपने मतलब एक साबन देखे लिरिल, उसमें नींबू की खुशबू आती है। अब एक्चुअल में क्या उसमें नींबू थोड़ी नहीं डाला गया है, उसमें क्या किया गया, इसेंशियल ऑयल डाला गया है। आप और भी देखते हैं, जैसे कहीं पर रुआवजा वगैरह पीते हैं या कुछ भी चीज होती है, तो इसमें जब भी इन चीजों को देखेंगे तो इसमें फ्रेग्रेंस आती है, गुलाब की फ्रेग्रेंस आ रही है, या खाने की जो चीजें आती है उनमें भी आती है, तो क्या होता है उसमें इसेंशियल ऑयल वगैरह डाला जाता है। और ये तो बिहेवियर ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग कितने होंगे, फैटी ऑयल होगा और इसेंशियल ऑयल होगा, ये चीजें होती है। अब हम बात करें फैटी ऑयल, तो फैटी ऑयल क्या होता है कि ऑब्टेन फ्रॉम सीड और फ्रूट, ऑब्टेन फ्रॉम सीड थ्रू एक्सप्रेशन मेथड और सॉल्वेंट मेथड। अब हम बात करें फैटी ऑयल, वसीय तेल वो होता है जो या तो बीज या फल, बीज या फल से निकाला जाता है, या तो उसे एक्सट्रैक्शन की मेथड के द्वारा निकाला जाए, एक्सट्रैक्शन की मेथड के द्वारा निकाला जाए, या सॉल्वेंट को मिला करके निकाला जाए। मतलब सीधी सी बात, बीज या फल से या तो आप तेल डायरेक्ट निकाल लो, या फिर एक्सट्रैक्शन की मेथड को अभी हम आगे देखेंगे, उन मेथड को भी पढ़ेंगे। कोल्ड एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होती है, हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होती है, सॉल्वेंट मेथड क्या होती है, एक्सट्रैक्शन फॉर्म सॉल्वेंट वो क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फैटी ऑयल निकाला जाता है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन व्हेन केप्ट ओपन, जब इन्हें ओपन में रखा जाता है
तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और मॉइस्चर को कैप्चर कर लेते हैं। और इसके अकॉर्डिंग तीन टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन ड्राइंग ऑयल होता है, सेमी ड्राइंग ऑयल होता है और ड्राइंग ऑयल होता है। अब हमारा टॉपिक था इसेंशियल ऑयल, लेकिन हम हर चीज को उस बेसिक कंसेप्ट से पढ़ेंगे जहां से आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। अब आप कहेंगे सर फैटी ऑयल तो था ही नहीं, हमारा टॉपिक ही था इसेंशियल ऑयल, लेकिन आपको पता तो चले कि एग्जैक्ट इसेंशियल ऑयल होता क्या और क्या क्या डिफरेंस होता है। तो एक होता है नॉन ड्राइंग, एक होता है सेमी ड्राइंग, एक होता है ड्राइंग। इस पे ज्यादा नहीं जाने का, उतना ही देखने का। नॉन ड्राइंग वो होता है जो केवल और केवल गर्म करे ठंडा करे सेम रहेगा, ठंडा होने पे भी मोटा नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर लेयर नहीं आएगी। जैसे आप देखेंगे केस्टर ऑयल, जिसे आप बोलते हैं अरंडी का तेल, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल, ओलिव ऑयल जैतून का तेल। सेमी ड्राइंग वो होते हैं जिन्हें यदि आप देखेंगे कि ठंडा होता है तो थोड़ा सा हल्का सा उसके ऊपर लेयर बन जाती, पपड़ी बन जाती, पतली सी बन जाती है। और ड्राइंग की बात करें तो कोकोनट ऑयल और लिंसीड ऑयल। अब आप देखेंगे जो नारियल तेल होता है ठंडी के समय में बिल्कुल जमी जाता है, तो ड्राइंग वाले वो जो जम जाते हैं वो इसमें आते हैं। सेमी ड्राई में थोड़ा जमते हैं, बाकी पिघले हुए रहते वो, और जो बिल्कुल नहीं जमते वो। हमारा टॉपिक में है इसेंशियल ऑयल। अब इसेंशियल ऑयल की बात करें तो हम एक ही चीज को लेकर के चलते हैं, आपके कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर हों कि जब भी आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो डेफिनेट आप 100% सही करके आए। हम राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा जो माइनस मार्किंग पर होती है उसका कंसेप्ट है ये कि एक एक नंबर बहुत भारी होता है उस फाइनल लिस्ट में लाने के लिए। और एक ही नंबर से कोई व्यक्ति रेंजर बनता है तो कोई व्यक्ति एसीएफ बनता है, कोई व्यक्ति रेंजर बनता है तो कोई वेटिंग में आ जाता है और कोई व्यक्ति फेल हो जाता है। हम हर उस एक एक नंबर के लिए प्रिपरेशन करते हैं कि क्या हो सकता है, इसलिए हम डिटेल वे में पढ़ते हैं। ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये इसेंशियल ऑयल तो था ही था, हमने उसी के साथ में एनिमल ऑयल क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, फैटी ऑयल क्या होता है, इसेंशियल ऑयल क्या होता है, सभी चीजें पढ़ी। और इसी प्रकार से हम राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करेंगे। यह ज्यादातर फ्लावर के स्टेम से प्राप्त होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके स्टेम से प्राप्त होता है ये। इसमें बहुत प्रकार के टार्पिन्स, एल्डिहाइड केमिकल कंपाउंड प्राप्त होते हैं किसमें, इसेंशियल ऑयल में। क्या आप देखेंगे कि ये क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसके स्टेम से प्राप्त होते हैं, साथ ही इसमें आप देखेंगे टार्पिन होगा, एल्डिहाइड होगा, केमिकल कंपाउंड होगा ही होगा। इसमें आप देखेंगे जेस्मिन ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, क्लोव ऑयल, खस ऑयल। आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति के दांत में भयंकर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर भी कहता है, डॉक्टर के पास में तो हम बाद में जाते हो तो ट्रीटमेंट करता है, लेकिन हम हमारी गांव की भाषा में कहते हैं कि लौंग का तेल लगा ले कीड़ा मर जाएगा। लौंग का तेल और इतना खतरनाक होता है कि आप थोड़ा सा उसे लगाएंगे ना दांत में, बिल्कुल ब्रेन तक जाते हैं उसकी चीजें और व्यक्ति को बिल्कुल रिलैक्स भी मिलता है। अब ये जो होते हैं ना ये पेड़ पौधों के स्टेम से निकाले जाते हैं और ये क्या होते हैं, टार्पिन होता है, एल्डिहाइड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है। जेस्मिन का तेल, सैंडलवुड मतलब चंदन का तेल, क्लो मतलब लौंग का तेल, खस ऑयल की बात करें तो ये। अब इनके यूज काय में करते हैं, तो इस तेल का यूज करते हैं खाने में जो सुगंध आती है, खाने में जो सुगंध आती है ना उसमें भी करते करते। सिट्रस ऑयल, रोज ऑयल ये इसी का है। आप देखेंगे कि यदि आपने कहीं पर खाना खाने के लिए जाते, मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जहां हमारी एक गांव की भाषा में कहा जाए जहां पंगत होती है उस जगह की बात करें, तो आप देखेंगे हलवाई के पास में गुलाब जल की बोतल भी रहेगी और वो उसका भी यूज करेगा। तो जितनी भी खाने वाली जो खाने में सुगंध लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, फ्लावरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, खुशबू के लिए। आप कहेंगे कि लेरिल साबुन लाए या ऐसी साबुन जिसमें बहुत रोज की फ्रेग्रेंस आ रही, अरे उसमें कहा जाए उसमें एक प्रकार से उसमें इसेंशियल ऑयल वगैरह उसमें रोज थोड़ी डाला गया है, ऐसी चीजें डाली गई जो उसकी फ्रेग्रेंस दे रही है। साथ ही परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है, परफ्यूम में भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे जितनी भी फ्रेग्रेंस में चीजें आएगी सब जगह आता है इसेंशियल ऑयल। इसकी एक और क्वालिटी होती है कि जब भी इसको यूज किया जाता है धीरे धीरे यदि ओपन रहता है तो ये उड़ जाता है, बाद में उड़ भी जाता है। अब बात आती है कि इसेंशियल ऑयल, इतना तो हमने पढ़ा कि इसेंशियल ऑयल, लेकिन यह मिलता कहां से है। तो आप किसी भी पेड़ को देखेंगे, किसी भी झाड़ी को देखेंगे, तो मैं बार बार कहता हूं कि आप उसकी मार्फोलॉजी को समझे। मार्फोलॉजी में भी आप देखेंगे तो किसी भी चीज में क्या क्या होगा, एक पेड़ की बात करूं, एक झाड़ी की बात करूं, सब की बात करूं, तो आप पहले कंसेप्ट बनाएं। आप देखें कि सबसे नीचे जमीन में क्या होगी, उसकी रूट होगी, उसकी जड़ होगी, जड़ से भी हम ऊपर आएंगे तो क्या आ जाएगा, उसका स्टेम आ जाएगा, उसका तना आ जाएगा, और हम ऊपर जाएंगे
तो उस पे क्या आ जाएगा, लीफ आ जाएगी। लीफ मतलब पत्तियां आ जाएगी, उस पर पत्तियां आ जाएगी। और हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका फ्लावर भी होगा। फ्लावर मतलब फूल भी होगा। अब और भी चीजें हो जाए तो क्या मिलेगा, फ्रूट भी मिलेगा, मतलब फल भी मिलेगा। अब आपने देखा ये एक प्रकार से हमने मार्फोलॉजी वाला पार्ट पढ़ा, और जब हम आगे की जो दूसरी जो क्लासें हैं उनमें हम इनको पढ़ते ही पढ़ते हैं। आपने जमीन के अंदर रूट देखी, ऊपर स्टेम देखा, और ऊपर गए तो पत्तियां देखी, और देखा तो वहां पर फ्लावर देखा, फ्रूट देखा। इन सभी चीजों से हम इसेंशियल ऑयल भी निकालेंगे, और उसका उस इसेंशियल ऑयल को निकालने के बाद में हम कहां कहां से क्या क्या प्राप्त होता है इसी के बारे में पढ़ेंगे, और यही क्वेश्चंस हमारी एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए अब अपन इसके आगे चलें। बात करें सबसे पहले कि रूट ऑयल। रूट मतलब जड़ से कौन कौन सा तेल होता है जो जड़ से प्राप्त होता है। तो एक होता है इंडियन, भारतीय वेलेरियन तेल होता है, इंडियन वेलेरियन ऑयल होता है जो जड़ से प्राप्त होता है। किसकी जड़ से प्राप्त होता है, तो ये होता है वेलेरिना वालिची से प्राप्त होता है। एक हमें सबसे टफ होते हैं ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं, इनको याद करना। तो आप इनसे बार बार पढ़ेंगे, और एक बार आप मैक्सिमम हमें दिखा जाए 50-60 हम साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं पेड़ों के बारे में, वही बार बार रिपीट होते हैं। तो रूट ऑयल जड़ से क्या प्राप्त होता है, तो इंडियन वेलेरियन ऑयल जो होता है वो, और ये वेलेरिना वाली चीज से प्राप्त होता है। दूसरा होता है सीड से। सीड मतलब बीज से, हमने फ्रूट लिखा था फल, एक उसमें सीड और ऐड कर लेना जिससे मिलता है। तो बीज से तेल किस किस का मिलता है, तो एक मिलता है कोकम बटर मिलता है। वो कहां से मिल जाता है, तो मिलता है गार्सियाना इंडिका से मिलता है। दूसरा होता है महुआ बटर या फिर बासिया फेट कहा जाता है इसे, वो भी कहां से मिलता है, बीज से मिलता है। अब आप देखेंगे कि महुआ हमें कहां से प्राप्त होता है, तो महुए का नाम है, महुए का जो पेड़ होता है उसका नाम है मधुका इंडिका। तो मधुका इंडिका से हमें महुआ बटर या फिर बासिया फेट मिलता है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि जैसे दिल्ली में पराठे वाली गली है जहां पर खूब पराठे बनाए जा रहे हैं और घी में बना के, अरे भाई घी इतना महंगा है, कहां से मिलेगा, ऐसे ही बटर में मिला के खिलाया भी जाता है। उसी के बाद में साल बटर की बात करें तो सूर्या रोबुस्टा से मिलता है। अब इसी प्रकार से नीम सीड ऑयल की बात करें तो आजादी रेक्टा इंडिका जो नीम है। चोल मुगरा ऑयल की बात करें तो वो मिलता है हाइड्रोकार्पस कुर्जी से मिलता है। ओलिव जैतून के तेल की बात करें तो ओलियो यूरोपिया से मिलता है। तो ये मिलते हैं रूट से, ये मिलते हैं सीड से। इसी प्रकार से हम सभी प्रकार के तेलों को देखेंगे। लीफ ऑयल पत्तियों से कौन कौन सा तेल मिलता है, तो नीलगिरी का यूकेलिप्टस ऑयल मिलता है, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस से मिलता है। सिट्रियोडोरा ऑयल मिलता है काय से, यूकेलिप्टस सिट्रियोडोरा से मिलता है। कपूर का तेल मिलता है, केम्पर ऑयल मिलता है काय में, तो सिन्नामोमुन कोमीफेरा कोमीफोरा से मिलता है कपूर का ऑयल। तो ये काय से मिलने वाला है, तो पत्तियों से मिलने वाला ऑयल ये है। पुदीने का तेल क्या होता है, मिंट तेल, तो मेंथाना आर्वेंसिस जिसे जापानीज मिंट भी कहा जाता है। विंटर ग्रीन ऑयल होता है, कोस्टस ऑयल होता है जो किससे मिलता है, तो ये पत्तियों से मिलने वाले ऑयल है। उसके बाद में हम देखेंगे वुड लकड़ियों से मिलने वाला, तो चंदन का तेल जिसे कहा जाता है सेंटालुम एल्बम। अब हम जब भी मेंस की भी प्रिपरेशन करते हैं, जब भी पढ़ते हैं, तो हम इसी प्रकार से डीप में पढ़ते हैं। एक बार जो जो इंपॉर्टेंट उन्हें बार बार रिवाइज कर करके पूरे नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे तो और भी ये चीजें आसान हो जाएगी। अगरवुड का तेल होता है, पाइन का तेल होता है, इस प्रकार से टारपिन का तेल होता है, सभी तेल होते हैं। उसी प्रकार से फूलों से कौन सा तेल मिलता है, फ्लावरिंग, तो केवड़ा का तेल मिलता है, ये मिलता है पेंडेंसस टेक्टिरोसिस। जेसमिन का तेल, चमेली का तेल मिलता है, तो जेसमिनम ऑफिसियन से मिलता है हमें, ये फूलों से मिलने वाला तेल। तो आपने देखा कि इसेंशियल ऑयल क्या होता है, जो खाने में काम आता है, फ्लावरिंग एजेंट होते हैं। उसके बाद में यदि कहा जाए जिस जगह फ्रेगनेंस की बात होगी वहां पर कहां से मिलेगा, जड़ से मिलेगा, तने से मिलेगा, पत्ती से मिलेगा, फूल से मिलेगा, फल से मिलेगा, सीड से मिलेगा। इन्हीं चीजों को याद करना है, और यही हमारे इसेंशियल ऑयल। साथ ही और आप देखेंगे तो एक मिलता है ग्रास से, घास से भी मिलता है। अब आप देखेंगे पाम रोजा घास का तेल या जिंजर घास का तेल कहा जाए तो ये इस घास से मिलता है। लेमन ग्रास का तेल मिलता है तो साइम्बोफोगन फ्लेक्सियस से मिलता है में ये। सिट्रोनोता का तेल मिलता है, खस का तेल विट्रियोसस ऑयल होता है, तो वेटिवेरा जिजानोडिस इससे मिलता है में
घास का तेल मिलता है, इंडिगो तेल। अब इसी प्रकार से कहा जाए इन तेलों को कैसा निकाला जाता है, तो ये होती है मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम सीड्स। तेल निकालने की विधियां क्या क्या होती है, तो एक होता है एक्सट्रैक्शन मेथड, एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक कोल्ड एक्सप्रेशन होती है, एक हॉट एक्सप्रेशन होती है, और एक होती है एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्वेंट। अब सीधी सी बात करें, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये ऐसी क्या चीजें पढ़ रहे हैं। हम कहें जब भी हम पढ़ते हैं तो मैं बुक वाली लैंग्वेज में तो पढ़ते हैं, और मैं एकदम सामान्य गांव की भाषा में भी बताने की कोशिश करता कि बच्चे उसे बहुत अच्छे से रिकॉल कर सके। और ये आपने देखा होगा कि इसी की ही बात करें, इस एक्सट्रैक्शन मेथड की, एक एक्सट्रैक्शन बाय एक्सप्रेशन, कोल्ड एक्सप्रेशन, हॉट एक्सप्रेशन और सॉल्वेंट। आपने देखा कि गांव में तेल निकाला जाता है, और उसके बाद में हम कहें कि बोलते हैं घानी का तेल, कच्ची घानी का तेल, इस प्रकार से भी चीजें चलती, वहां पे सब चीज चलती रहती। एक चीज आपने पुराने जमाने में देखी होगी जिसको बोलते थे कोल्हू का बेल। कोल्हू का बेल क्या करता था, बेल को पट्टी बांध दिया जाता, वो घूमते रहता था, घूमते रहता था, दाने या तिल्ली या सरसों या जिस जिस से तेल निकाला जाता था उन सबको एक जगह पर रख दिया जाता और दबाया जाता था। कोल्ड एक्सप्रेशन मतलब ऐसी मेथड जिसमें आप बीजों को डालेंगे, फल को डालेंगे और केवल केवल दबाएंगे, केवल और केवल दबाएंगे, इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, और उसको दबाने के बाद में जितना तेल निकलेगा सब पूरी तरीके से एक प्रकार से ले आएंगे। ये मेथड, आपने सीड को डाला, बाद में इसको खूब अच्छे तरीके से प्रेस किया, मेंटेनेंस नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा, और जब इसे दबाने के बाद में पूरी तरीके से जो ऑयल आउटपुट मिला वो, और जो वहां का जो एक्स्ट्रा था उस एक्स्ट्रा को अलग से डाल दिया। कि आपने बीजों के साथ कोई इंप्लीमेंट नहीं किया, डाला और उसके बाद में प्रेशर कंप्रेस कर करके तेल निकाल दिया, वही होता है कोल्ड एक्सप्रेशन, कोल्ड प्रेसिंग मेथड। उसी के बाद में हम देखें हॉट प्रेसिंग मेथड। अब इसमें आपने क्या किया कि वही सीड का इनपुट तो डाला, लेकिन नीचे से आपने उसको हीट किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद में उससे ऑयल क्या होगा, थोड़ा ज्यादा निकलेगा, क्योंकि उसको गर्म करने पर जो मॉलिक्यूल है वो और भी खतरनाक तरीके से उसमें से ऑयल देंगे। अब जब भी इसे कहा जाता है एक्सट्रैक्शन बाय हॉट प्रोसेस, हॉट मतलब इसको गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं और उसके बाद में दबाते, उसके बाद में ऑयल निकलेगा, तो ये निकलेगा, और यही उसकी प्रोसेस होती है, और इसको बाद में कलेक्ट कर लिया जाता है। तीसरा आता है मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑयल फ्रॉम सीड बाय सॉल्वेंट। कुछ चीजों में हम क्या करते हैं, एक तो हमने ठंडे से निकाला तो कोल्ड मेथड, गर्म करके निकाला तो हॉट मेथड, और उसके बाद में यदि कहा जाए तो किसी में हमने कुछ सॉल्वेंट मिलाया, कुछ न कुछ वापस से केमिकल वगैरह कुछ चीज मिलाई और उसके बाद में उसको निकाला, तो वह सॉल्वेंट उससे रिएक्शन करके और ज्यादा उसमें से प्रोडक्शन निकालेगा और बचे हुए को पूरा निकाल देगा। तो ये होती है उसकी प्रोसेस। अब यहां पर आप सॉल्वेंट है, जैसे हेक्सेन मिलाया, सॉल्वेंट मिलाया, सॉल्वेंट मिलाने के बाद में पूरी प्रोसेस की, प्रोसेस करने के बाद में जो आपको आउटपुट मिला वही चीज होती है हमारी क्या, एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्वेंट। मतलब आपने तीनों चीजें देखी, कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड क्या होती है, हॉट क्या होती है और बाय सॉल्वेंट क्या होती है। इसी प्रकार से आप एक सामान्य तरीके से राज्य वंश और मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं ना, कि कंसेप्ट इतने क्लियर हो कि जब हम एग्जाम में बैठे तो हम सोच के गए पास होने की, और हम कहें आप टॉप करने की तैयारी पे आ जाओ। इसे लेवल की हम तैयारी करेंगे राज्य वंश एवं मुख्य परीक्षा की। और इन वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये चीज समझ में आई है, कहां पर डाउट हो रहा, तो हम नेक्स्ट वीडियो से उन चीजों पर भी हम इंप्रूव करेंगे। तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं कि और हमें क्या चीजें करना चाहिए, हम इसी प्रकार से चीजों को लाते रहेंगे। साथ ही जो बच्चे राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारी प्रतिज्ञा बैच आएगी, कंप्लीटली ऑफलाइन आएगी, एक डेडिकेटेड बैच आएगी, और इस बैच में बहुत सारा कमिटमेंट पर ही लाया जाएगा, और आज तक कोई भी ऐसी बेच नहीं लेकर के आया, वो इस प्रतिज्ञा बेच में लाया जाएगा। बोले क्या होगा, डिसिप्लिन भी वैसा ही होगा, पढ़ाई भी वैसी होगी, सिलेक्शन की भी गारंटी वाली बात होगी, सिलेक्शन भी उसी लेवल पे होगा। और अच्छी बात इस बेच की विशेषता होगी कि इस बेच में अब उस समय आने पर और बता दिया जाएगा, और उसकी कहा जाए तो फीस भी वैसी होगी। संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी इस प्रतिज्ञा बैच में। तो जो भी राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए पढ़ना चाहते हैं, श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि इस बार आपकी एग्जाम निकली और इसी बार में सिलेक्शन चाहिए, तो हम आपको उस गाइडेंस के साथ में इस बैच को लेकर के आएंगे, क्योंकि इसमें हर
बच्चा भी एडमिशन नहीं ले पाएगा। एक इसकी जो क्राइटेरिया, जिस प्रकार से डिसिप्लिन होगा, और हमें केवल और केवल मेहनत करने वाले बच्चे चाहिए। डायरेक्शन तो हम भी बताएंगे, मेहनत बच्चे करेंगे, हम एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ मिलाएंगे। वही होगी प्रतिज्ञा, और इसका नाम ही है प्रतिज्ञा। दीपश्री एकेडमी प्रतिज्ञा लेती है कि आपको सिलेक्शन तक, फाइनल, हम मेंस की बात नहीं कर रहे, हम आफ्टर इंटरव्यू तक की बात करेंगे इस बैच में, प्रतिज्ञा बैच में, कि उस लेवल की प्रिपरेशन करवाएंगे। साथ ही जो बच्चों को स्पेशली फॉरेस्ट के नोट्स चाहिए, पार्ट ए के चारों यूनिटों के नोट्स यहां पर अवेलेबल रहेंगे। राज्य वन सेवा मुख्य पर कंप्लीट नोट्स अवेलेबल रहेंगे। अब फॉरेस्ट्री की चारों यूनिटें, बात करें साइंस की, तो साइंस की भी पूरी तीनों यूनिट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सभी अवेलेबल रहेगी। आप ऑनलाइन मतलब आप इसे कर सकते हैं। ये नोट्स बायलिंगुअल रहेंगे। बायलिंगुअल मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में रहेंगे, इंग्लिश वालों के इंग्लिश में रहेंगे, और कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी रहेगी, और आप नोट्स भी लेके सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों को और भी डिटेल चाहिए, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बच्चे अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यह क्लास का एड्रेस। तो जो भी बच्चे राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान दीपश्री एकेडमी बिल्कुल उसी लेवल पर लेकर के आ रहा है राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए। साथ ही आने वाले समय में जो भी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहता है, तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। नमस्कार।